हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रणबीर कपूर की इस मूवी से हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बॉलीवुड मूवी के सबटाइटल से हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फर्स्ट सेंटेंस है, तो यहाँ कितने समय के लिए हो। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सो हाउ लॉन्ग आर यू हियर फॉर। सो हाउ लॉन्ग आर यू हियर फॉर, दैट मीन्स तो यहाँ कितने समय के लिए हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस से कहते हैं कि मेरा मतलब यहाँ कितने दिनों के लिए रुकने वाले हो। तो उसे हम बोलेंगे आई मीन हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे हियर। आई मीन हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे हियर, दैट मीन्स मेरा मतलब यहाँ कितने दिनों के लिए रुकने वाले हो। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी शादी की रात को ही निकल रहा हूँ। तो उसे हम बोलेंगे आई एम लिविंग ऑन द नाइट ऑफ योर वेडिंग। आई एम लिविंग ऑन द नाइट ऑफ योर वेडिंग, दैट मीन्स तुम्हारी शादी की रात को ही निकल रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है तब बोलता है सीधा पेरिस जा रहा हूँ। तो इसे हम बोलेंगे गोइंग स्ट्रेट टू पेरिस। गोइंग स्ट्रेट टू पेरिस, दैट मीन सीधा पेरिस जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी जिंदगी तो हमेशा से जबरदस्त रही है। तो उसे हम बोलेंगे योर लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन अमेजिंग। योर लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन अमेजिंग, दैट मीन्स तुम्हारी जिंदगी तो हमेशा से जबरदस्त रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हे चलो आज रात कुछ करते हैं। तो उसे हम बोलेंगे हे लेट्स डू समथिंग टुनाइट। हे लेट्स डू समथिंग टुनाइट, दैट मीन्स हे चलो आज रात कुछ करते हैं। तब कहते हैं हम तीनों फिर से साथ हैं। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द थ्री ऑफ अस टुगेदर अगेन। द थ्री ऑफ अस टुगेदर अगेन, दैट मीन्स हम तीनों फिर से साथ हैं पुराने दिनों की तरह। तो उसे हम बोलेंगे जस्ट लाइक द ओल्ड डेज। जस्ट लाइक द ओल्ड डेज, दैट मीन्स पुराने दिनों की तरह। तभी कहते हैं तुम क्या कह रही हो अदिति। तो उसे हम बोलेंगे व्हाट आर यू सेइंग अदिति। व्हाट आर यू सेइंग अदिति, दैट मीन्स तुम क्या कह रही हो अदिति। और कहता है अब सब कुछ बदल गया है। तो उसे हम बोलेंगे एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड नाउ। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड नाउ, दैट मीन्स अब सब कुछ बदल गया है। तब रणबीर कपूर कहते हैं तुम कहा करता था कि दोस्तों के बीच कुछ नहीं बदलता। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू यूज्ड टू से दैट नथिंग चेंज्ड बिटवीन फ्रेंड्स। यू यूज्ड टू से दैट नथिंग चेंज्ड बिटवीन फ्रेंड्स, दैट मीन्स तू कहा करता था कि दोस्तों के बीच कुछ नहीं बदलता, लेकिन तू और मैं अब दोस्त नहीं रहे। तो उसे हम बोलेंगे बट यू एंड आई आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। बट यू एंड आई आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, दैट मीन्स लेकिन तू और मैं अब दोस्त तो नहीं रहे। नेक्स्ट सेंटेंस रणबीर कपूर कहते हैं तुम हमेशा से इतनी खूबसूरत थी या यह समय का कमाल है। तो उसे हम बोलेंगे वर यू ऑलवेज दिस ब्यूटी और इज दिस द मैजिक ऑफ टाइम। वर यू ऑलवेज दिस ब्यूटी और इज दिस द मैजिक ऑफ टाइम, दैट मीन्स क्या तुम हमेशा से इतनी खूबसूरत थी या समय का कमाल है। तभी दीपिका पादुकोण कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले बनी। तो इससे हम इसे बोलेंगे यू हैवेंट चेंज्ड एट ऑल बनी। यू हैवेंट चेंज्ड एट ऑल बनी, दैट मीन्स तुम बिल्कुल भी नहीं बदले बनी। नेक्स्ट सेंटेंस है एक चीज़ को छोड़कर। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपेक्ट फॉर वन थिंग। एक्सपेक्ट फॉर वन थिंग, दैट मीन्स एक चीज़ को छोड़ कर। नेक्स्ट सेंटेंस है पुराना बनी हंसता बहुत था। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द ओल्ड बनी यूज्ड टू स्माइल अ लॉट मोर। द ओल्ड बनी यूज्ड टू स्माइल अ लॉट मोर, दैट मीन्स पुराना बनी हंसता बहुत था। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो मुझे अपना नौकर समझता है। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डज ही थिंक आई एम हिज स्लेव। डज ही थिंक आई एम हिज स्लेव, दैट मीन्स क्या वो मुझे अपना नौकर समझता है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आर यू हैविंग एन अफेयर विथ समवन। आर यू हैविंग एन अफेयर विथ समवन, दैट मीन्स क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है नैना तुम कहाँ थी। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नैना वेयर वर यू। नैना वेयर वर यू, दैट मीन्स नैना तुम कहाँ थी। और कहता है मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे
आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर दैट मीन्स मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू टू। व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू टू दैट मीन्स तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी परेशानी क्या है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन। व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन दैट मीन्स तुम्हारी परेशानी क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम जानते हो मेरी परेशानी क्या है, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे यू नो व्हाट माई प्रॉब्लम इज। यू नो व्हाट माई प्रॉब्लम इज दैट मीन्स तुम जानते हो मेरी परेशानी क्या है। तब कहते कि मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम यू। आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम यू दैट मीन्स मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। और कहते हैं यह 8 साल में पहली बार है कि तुम हमसे मिलने आए हो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 8 years you have come to see us. This is the first time in 8 years you have come to see us. That means यह 8 साल में पहली बार है कि तुम हमसे मिलने आए हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी परेशानी क्या है, तो उसे हम बोलेंगे एंड यू आर आस्किंग मी व्हाट माई प्रॉब्लम इज। एंड यू आर आस्किंग मी व्हाट माई प्रॉब्लम इज दैट मीन्स और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी परेशानी क्या है। फिर रणबीर कपूर कहता है भाई समझने की कोशिश कर, तो उसे इंग्लिश बोलेंगे ब्रो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्रो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मीन्स भाई समझने की कोशिश कर। और रणबीर कपूर कहता है मैं अपने काम को करने में इतना व्यस्त था कि मैं सब भूल गया था, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज सो बिजी डूइंग माई थिंग्स दैट आई फॉरगेट एवरीथिंग। आई वॉज सो बिजी डूइंग माई थिंग्स दैट आई फॉरगॉट एवरीथिंग दैट मीन्स मैं अपने काम को करने में इतना व्यस्त था कि मैं सब भूल गया था। नई जगह नई शहर, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे न्यू प्लेसेस न्यू सिटीज। न्यू प्लेसेस न्यू सिटीज दैट मीन्स नई जगह नई शहर। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी थी, अपना कैरियर बनाना था, तो उसे हम बोलेंगे आई हैड टू मेक माई लाइफ माई कैरियर। आई हैड टू मेक माई लाइफ माई कैरियर दैट मीन्स मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी थी, अपना करियर बनाना था, मुझे अपने सपने पूरे करने थे, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू फुलफिल माई ड्रीम्स। आई हैड टू फुलफिल माई ड्रीम्स दैट मीन्स मुझे अपने सपने पूरे करने थे। नेक्स्ट सेंटेंस है लगता है कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे समथिंग सीम्स टू बी बोदरिंग यू। समथिंग सीम्स टू बी बोदरिंग यू दैट मीन्स लगता है कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। और नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी अबाउट मी आई एम फाइन। डोंट वरी अबाउट मी आई एम फाइन दैट मीन्स मेरी चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है लेकिन मुझे तो तुम ठीक नहीं लगती, तो उसे इंग्लिश बोलेंगे बट यू डोंट सीम ओके टू मी। बट यू डोंट सीम ओके टू मी दैट मीन्स लेकिन मुझे तो तुम ठीक नहीं लगती। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाई सेइंग दैट। व्हाट डू यू मीन बाई सेइंग दैट दैट मीन्स तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई गेट द फीलिंग दैट समथिंग इज बोदरिंग यू। आई गेट द फीलिंग दैट समथिंग इज बोदरिंग यू दैट मीन्स मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो उसे इंग्लिश बोलेंगे देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी दैट मीन्स मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब कहते हैं तो फिर तुम इतनी उदास क्यों हो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे देन व्हाई आर यू सो सैड। देन व्हाई आर यू सो सैड दैट मीन्स तो फिर तुम इतनी उदास क्यों हो। कहती है वास्तव में मुझे आज अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग सो गुड टुडे। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग सो गुड टुडे दैट मीन्स वास्तव में मुझे आज अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा है। तब कहते हैं मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, तो उसे हम इंग्लिश बोलेंगे आई थॉट
Maybe I said something wrong. I thought maybe I said something wrong. That means मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। नहीं, बाकी सब ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे नो एवरीथिंग एल्स इज फाइन। नो एवरीथिंग एल्स इज फाइन दैट मीन्स नहीं, बाकी सब तो ठीक है। तब बोलते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो हम बोलेंगे ओके एज यू से। ओके एज यू से दैट मीन्स ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कहते हैं माफ़ करना लेकिन मुझे अब जाना होगा। तो हम बोलेंगे आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो। आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो दैट मीन्स माफ़ करना लेकिन मुझे अब जाना होगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंग्लिश गुरुदेव साहू को। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी अंग्रेजी सीखने का मौका दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।